हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम करने वाले हैं रियल नंबर्स के एक्सरसाइज क्वेश्चंस। मैंने लास्ट वीडियो में कहा था कि हम पढ़ेंगे पॉलिनोमियल्स, लेकिन इससे पहले कि हम पॉलिनोमियल्स पढ़ें, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो भी हमने थ्योरी अब तक पढ़ी है उसका प्रैक्टिकल इंप्लीकेशन क्या है, आपके एनसीईआरटी बुक के जो क्वेश्चंस हैं उनको कैसे सॉल्व करना है। तो आपके एनसीईआरटी बुक में चैप्टर 1 के अंदर दो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 1.1 एंड 1.2। जो भी थ्योरी हमने अब तक पढ़ी है वो सारी की सारी थ्योरी हम अप्लाई करेंगे इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। जस्ट टू रिवाइज यू वंस, हमने पढ़ा है एलसीएम और एचसीएफ। एलसीएम एचसीएफ कैसे निकालते हैं? एलसीएम निकालते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन वे से और एचसीएफ निकालते हैं यूक्लिडियन वे से। उसके बाद हमने एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला पढ़ा कि एलसीएम ऑफ अ प्रोडक्ट एंड एचसीएफ ऑफ अ प्रोडक्ट इज इक्वल टू नंबर 1 एंड नंबर 2, यानी कि एलसीएम एचसीएफ इज इक्वल टू नंबर 1 एंड नंबर 2। ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जिसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो हमने ये पढ़ा। और हमने इसके अलावा यह भी समझा कि रियल नंबर्स क्या होते हैं, रियल नंबर्स को कैसे डिफाइन करते हैं, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, रैशनल नंबर, इरैशनल नंबर में, और इन सब के बीच में क्या डिफरेंस होता है, इन सब की प्रॉपर्टीज। इसके अलावा हमने ये देखा कि हम किसी नंबर को इरैशनल कैसे प्रूव कर सकते हैं। इरैशनल नंबर्स जो कि नॉन रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, √2, √3, पाई, हमने ये देखा कि हम इनको कैसे प्रूव करेंगे कि ये इरैशनल नंबर्स हैं। √2 एक इरैशनल नंबर है, ये प्रूव करने के लिए हमने दो थ्योरम यूज की, थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक और थ्योरी ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन। थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक के बेस पर हमने यह देखा कि अगर एक नंबर का स्क्वायर x से डिवाइड हो रहा है, यानी कि x a स्क्वायर का फैक्टर है, तो x a का फैक्टर भी होगा। यह थी थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। इसके अलावा हमने देखा थ्योरी ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन। थ्योरी ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन कुछ यह था कि अगर हम एक चीज एज्यूम करते हैं और यह प्रूव कर दे कि हमारी एजम्पशन रॉन्ग थी, तो उसका जो ऑल्टरनेटिव है वो करेक्ट होगा। और हमने इस तरह से बहुत इजीली प्रूव कर दिया √2, √3 जो है वो इरैशनल नंबर्स हैं। अब आज के इस पर्टिकुलर सेशन में हम सॉल्व करेंगे आपकी एनसीईआरटी बुक के अनसॉल्व क्वेश्चंस, जो कि है एक्सरसाइज 1.1 और एक्सरसाइज 1.2। तो ये स्टार्ट करते हैं। वो तो आपकी एनसीईआरटी बुक में पहला क्वेश्चन दे रखा है, एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर, जहां पे उन्होंने कुछ 5 नंबर दिए हैं और हमको इनको एज अ प्राइम फैक्टर हमको शो करना है। तो इसके लिए हम सिंपली एलसीएम वाला मेथड यूज करेंगे, जो कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है, और देखते हैं हम कैसे उसको एक एक करके करते हैं। तो हमने ये पांचों क्वेश्चन बोर्ड पर लिख लिए हैं और एक एक करके सॉल्व करेंगे। आपको याद दिला दूं, प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब ये होता है कि आप स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर से इन नंबर को डिवाइड करना स्टार्ट कीजिए, और जो भी आपके फैक्टर्स, प्राइम फैक्टर्स आते हैं, उनको आप नीचे लिखते जाइए। सारे प्राइम नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन कोलेशन कहलाता है उस पर्टिकुलर नंबर का फैक्टर्स। ओके, तो हम देखते हैं 140 का सबसे छोटा नंबर जिससे डिवाइड हो सकता है वो है 2। तो हम 2 लिख करके लिखेंगे 70, फिर से 2, 35। अब देखेंगे ये 7 और 5, यानी कि 5 उसमें छोटा है, तो 5, 7 एंड देन 7, 1। आपको प्राइम फैक्टराइजेशन तब तक करते जाना है कि जब तक आपका लास्ट नंबर 1 ना आ जाए। तो यानी कि इसके फैक्टर्स हो गए 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, जिसको हम लिख सकते हैं 2 स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7। होप आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी कि हमने किस तरह से इसके प्राइम फैक्टर्स निकाले हैं। नेक्स्ट नंबर है 156। अगेन हम इसको डिवाइड करना स्टार्ट करेंगे 2 से, स्मॉलेस्ट 7, 8, अगेन 2, 3, 9। अब हम देखते हैं कि ये जा रहा है 3 से, फिर तो 3, 13 और लास्ट 13 एक प्राइम नंबर है, तो 13 नंबर से जाएगा। यानी कि इसके फैक्टर्स हो गए 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13, दैट मीन्स 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 13। तो ये हो गया आपका सेकंड क्वेश्चन। नंबर है 3825, और मुझे दिख रहा है कि जो स्मॉलेस्ट नंबर इसको डिवाइड करेगा वो होगा 3। कैसे? क्योंकि अगर मैं इसके सारे के सारे डिजिट्स के सम लूं, दैट मींस 8 + 3 11, 13 + 5 18, जो कि 3 से डिवाइड होता है, यानी कि ये नंबर 3 से डिवाइड होगा सबसे पहले। 3, 1, 2, 7, 5, 12, अगेन 3 से 3, 4, 2, 5। अब ये 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है, इसको हम डिवाइड करेंगे 5 से। 5, 8, 5, अगेन 5, 17, 17 एंड 1, यानी कि इसके फैक्टर्स हो गए
3 स्क्वायर, 5 स्क्वायर एंड 7। तो मैं इसको डायरेक्टली लिखता हूं 3 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर इंटू 17। ये हो गए इसके प्राइम फैक्टराइजेशंस। नेक्स्ट नंबर लेते हैं 7429, और मैं देख रहा हूं कि ये 2, 3, 5, 7, 11, 13 इनमें से किसी नंबर से डिवाइड नहीं हो रहा। फर्स्ट नंबर जिससे ये डिवाइड हो रहा है वो है 17, और मैं जब इसको 17 से डिवाइड करता हूं तो आंसर आता है 437। उसके बाद जिस नंबर से मैं इसको डिवाइड करूंगा वो है 19, और आंसर आएगा 23 1। ऐसे क्वेश्चन अनयूजुअल होते हैं जहां पे कि आपको स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर्स से 2, 3, 5 जैसे उससे डिवाइड नहीं हो पा रहा है, इसलिए क्वेश्चन एग्जाम में कम ही आते हैं। लेकिन फिर भी आपको पता होने चाहिए कि अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए तो उसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो इसका प्राइम फैक्टर्स हो जाएंगे 17 इंटू 19 इंटू 20। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5005। मुझे सीधे सीधे दिख रहा है कि ये नंबर पहला जो स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर होगा वो डिवाइड होगा, वो होगा 5। तो मैं 1 0 0 1। अब मुझे दिख रहा है कि ये नंबर डिवाइड हो रहा है 11 से, तो 11 99 एंड 1। नेक्स्ट नंबर डिवाइड हो रहा है 7 से, 13 1। एक्चुअली मुझे 7 पहले लिखना चाहिए था, लेकिन मुझे दिख रहा था ये 11 से डिवाइड हो रहा है, इसलिए मैंने 11 से डिवाइड कर दिया। मुझे उस समय कैलकुलेट नहीं कर पाया 7 से डिवाइड करना, इसलिए मैं इसको 7 बाद में लिखा, लेकिन आपको एक्चुअली 7 पहले लिख लेना चाहिए था। तो इसके आंसर्स हो जाएंगे 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। जब फैक्टर्स मैंने लिखे हैं तो मैंने उसको उसी ऑर्डर में लिखा है, 5 then 7 then 11 and 13, जो कि इजी टू विजुअलाइज है और इजी टू अंडरस्टैंड है। तो आपको आई होप पहला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, जिसके अंदर आपको प्राइम फैक्टर्स निकालने थे एक पर्टिकुलर नंबर के। अब हम अप्रोच करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इनटू एचसीएफ इज प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो पहले नंबर जो हमारे पास है वो है 26 और 91। हम इनका पहले निकालते हैं एलसीएम। तो एलसीएम निकालने के लिए हमको यूज करना पड़ेगा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। 26 91, मुझे दिख रहा है कि दोनों के दोनों नंबर 13 के टेबल में आ रहे हैं, तो मैं डायरेक्टली 13 से डिवाइड करता हूं। तो 13 2 7 2 1 7 7 1 1, यानी कि इसका एलसीएम हो गया 13 इंटू 2 इंटू 7 विच इज इक्वल 192। नेक्स्ट मुझे निकालना है इनका एचसीएफ। एचसीएफ निकालने के लिए यूज करूंगा यूक्लिडियन मेथड। यूक्लिडियन मेथड में लास्ट चैप्टर में कवर कर चुका हूं, लेकिन फिर भी आपको एक बार रिवाइज करा दूं। तो मुझे बड़े नंबर को छोटे नंबर से डिवाइड करना स्टार्ट करना होगा, और जो रिमाइंडर आएगा उस रिमाइंडर को फिर से डिवाइजर्स को डिवाइड करना होगा। यानी कि 26 91 को डिवाइड करूंगा, 3 जा 78, आंसर आया 13। अब नेक्स्ट स्टेप में मैं एग्जिस्टिंग डिवाइजर से डिवाइड करूंगा पहले वाले डिवाइजर को, यानी कि 26 को मैं पुल कर लूंगा यहां, और मैं 13 से उसको डिवाइड करूंगा, तो ये हो जाएगा 26, आंसर आ गया 0। दैट मींस इसका जो एचसीएफ या जीसीडी जो भी आप कहें वो हो गया 13। दैट मींस दिस इज एलसीएम एंड दिस इज एचसीएफ। अब हमको प्रूव ये करना है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू नंबर 1 इंटू नंबर 2। तो नंबर 1 है 26 इंटू 91, और जो इसका एलसीएम और एचसीएफ है वो है 13 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 13। अब आप देखिए, अगर मैं इसको सिंपली डिवाइड करूं तो ये हो जाएगा 13 इंटू 2, यानी कि 13 इंटू 2, और ये हो जाएगा 13 इंटू 7, यानी कि 13 इंटू 7। इसका मतलब नंबर 1 और नंबर 2 का मल्टीप्लीकेशन इज इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो ये हमने प्रूव कर दिया है। तो आई होप आपको इस तरीका समझ में आ गया होगा कि हमको किस तरह से एलसीएम निकालना है, किस तरह से एचसीएफ निकालना है, और हमको किस तरीके से आगे ये प्रूव करना है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू नंबर 1 इंटू नंबर 2। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 92 एंड 510। इसका हम पहले निकालते हैं एचसीएफ। तो एचसीएफ निकालने के लिए 510 को डिवाइड करना पड़ेगा 92 से, यूक्लिडियन मेथड। 5 460, रिमाइंडर आया 50। 92 को हम पुल डाउन करेंगे, जो कि बन जाएगा न्यू डिविडेंड। 92 1 जा 50, आंसर रिमाइंडर आया 42। नाउ वी विल पुल डाउन 50,
50 becomes new dividend and 42 becomes divisor. 1 जा 42, रिमाइंडर आया 8. इसको हम यहां लिख लेते हैं जिससे कि कुछ कुछ ना हो यहां पर. तो 8 will not divide the earlier divisor which is 42. ये हो जाएगा 5 which is 40, remainder is 2, and again we pull down 8, earlier divisor 8 and 4 और उसके बाद 8, 8 कैंसिल, यानी कि HCF जो है 92 और 510 का दैट इज 2. आपको मैं एक बार फिर बता दूं HCF का कॉन्सेप्ट. HCF का कॉन्सेप्ट ये है कि वो हाईएस्ट, बिगेस्ट, लार्जेस्ट नंबर जो कि इन दो को डिवाइड करे, यानी कि 92 और 500 को डिवाइड करे और रिमाइंडर आए 0, यानी कि 0, वो है आपका HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि सबसे बड़ा फैक्टर जो कि इन दो को पूरी तरह से डिवाइड करते हैं, वो है HCF. अब हम निकालते हैं इसका LCM 92 एंड 510 का. सो 92, 510, 246 एंड 255. 5 से करते हैं हम 46 एंड 51. करते हैं हम 2 से, तो यानी कि ये हो जाएगा 23 एंड 51. अब ये दोनों के दोनों प्राइम नंबर हो गए हैं और आप इनको आगे फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते. तो यानी कि आपका LCM आया 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 23 इंटू 51. ये है आपका LCM. और अगर मैं इसमें HCF भी मल्टीप्लाई कर दूं विच इज 2, तो आंसर मेरा आता है 23460. ये कैलकुलेशन मैंने ऑलरेडी पहले कर रखी थी, मुझे सही में इतनी फास्ट कैलकुलेशन नहीं आती है, तो 23460 इसका आंसर है. अब हम देखते हैं 92 इंटू 510 का मल्टीप्लीकेशन, तो वो भी आएगा इतना ही. इससे आपका प्रूफ हो जाता है कि N1 मल्टीप्लाइड बाय N2, N1 N2 क्या है, नंबर 1 एंड नंबर 2 इज इक्वल टू LCM इंटू HCF. प्रूफ्ड. नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 336 और 54. हम निकालते हैं पहले इनका HCF यूक्लिडियन मेथड से. 54 एंड 336 डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं. 32 यानी कि 212, 54, 48, 48, 612. दैट मीन्स 212. तो मैंने 54 से डिवाइड किया 336 को, आंसर आया 324, रिमाइंडर आया 12. अगेन मैंने कैरी फॉरवर्ड किया 54 को, 4 डिवाइड करके 48 आया, रिमाइंडर आया 6. मैंने फिर पुल किया 12 को, 2 से 2 डिवाइड करके 12, रिमाइंडर 0, और इस तरह से मेरा HCF हो गया यहां पर 6. हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज इक्वल टू 6. नेक्स्ट हम निकालते हैं इसका LCM. तो LCM के लिए हम करेंगे फिर से अपना प्राइम फैक्टर मेथड. 54, 336 डिवाइड बाय 2, 227, 168. 3 से डिवाइड होता है, 3 9 27, 5 6, 14, 2 से 9, 3 28, 3 128, 2 114, 2 1,7 and 7 1,1. यानी कि इसका LCM हो गया 1 2 3 4. तो इसका LCM हो जाएगा 2 raised to power 4 into 1 2 3 raised to power 2 into 7. ये हो गया इसका LCM. और अगर हम निकालें LCM into HCF which is equal to 2 raised to power 4 into 3 square into 7 into HCF which is 6, तो ये वैल्यू आती है 18,144. और अगर आप इन दो नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी आएगा 18,144.
यानी कि ये प्रूव होता है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू नंबर 1 इंटू नंबर 2। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। यानी कि हमको हर एक क्वेश्चन में 3 इंटीजर्स दे रखे हैं और हमको उनका एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ओके, तो पहले हम देखते हैं एलसीएम और एचसीएफ इस नंबर का। लेकिन एक मिनट, अगर मैं ये दो नंबर देखूं 17, 23 एंड 29 और 8, 9 एंड 25, तो मुझे ये क्लियरली दिख रहा है कि दोनों क्वेश्चंस में जो नंबर्स दे रखे हैं उनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। 17, 23 और 29 तीनों प्राइम नंबर है, तो यानी कि इनका एचसीएफ क्या होगा? 5 सेकंड देता हूं आपको मैं। अगर आपने कहा इसका एचसीएफ 1 होगा तो आप बिल्कुल करेक्ट हैं, क्योंकि अगर नंबर प्राइम नंबर्स हैं तो 2 या 2 से ज्यादा प्राइम नंबर्स का एचसीएफ होगा 1। और एलसीएम क्या होगा? एलसीएम होगा उन तीनों नंबर को मल्टीप्लाई कर देना, सिंपल। तो इस केस में हम तीनों नंबर को मल्टीप्लाई कर देंगे, मिल जाएगा हमको एलसीएम और इनका एचसीएफ होगा 1। सिमिलर वे में 8, 9 और 25 का भी कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, इसलिए इनका कॉमन फैक्टर भी 1 है। और अगर आपको निकालना है कि इनका एलसीएम क्या होगा, तो ये भी होगा 8 इंटू 9 इंटू 25। तो ये दो क्वेश्चंस तो आपको सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड सॉल्व हो रहे हैं विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशंस। हम देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, और क्योंकि इसने लिखा है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकालने हैं, इसलिए हम यहां पे यूक्लिडियन मेथड यूज नहीं करेंगे, हम देखेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन। तो पहले हम निकालते हैं इसका एलसीएम 12, 15 एंड 21। तो ये है 12, 15 एंड 21। निकालते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। फर्स्ट इज 3, 4, 5, 7, 2, 2, 5, 7, again 2, 1, 5, 7, 5, 1, 1, 7 and 7, that means 1, 1, 1। तो यानी कि इसका एलसीएम हो गया 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। तो ये हो जाता है इसका एलसीएम। अब इसका हमको निकालना है एचसीएफ। तो एचसीएफ निकालना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो 12, 15 और 21 इनके फैक्टर्स क्या क्या होंगे? 12 के फैक्टर्स होंगे 2 इंटू 2 इंटू 3। इसको मैं सर्कल कर देता हूं, यह है एलसीएम, जिससे बाद में कंफ्यूजन हमको ना हो। यह है 3 इंटू 5 और यह है 3 इंटू 7। अगर आप तीनों की तीनों 12, 15 और 21 में देखेंगे तो 3 एक ऐसा नंबर है जो कि कॉमन है। तो यानी कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इसका एचसीएफ होता है 3। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन और ये आंसर समझ में आया होगा कि किस तरह से हमने वो तीनों के तीनों क्वेश्चन किए, लेकिन 2 क्वेश्चन करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि वो हमको क्लियरली यहां पे विजिबल हो रहे थे कि ये तीनों के तीनों नंबर प्राइम नंबर्स हैं या फिर इनका जीसीडी या एचसीएफ 1 होगा। हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिवन दैट एचसीएफ ऑफ 306 एंड 657 इज 9, फाइंड एलसीएम ऑफ 306 एंड 657। बहुत ही सिंपल है, इजी है, आपको पता है कैसे करना है। 306 एंड 657, तो यानी आपको पता है एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू नंबर 1 मल्टीप्लाइड बाय नंबर 2। नंबर 1 इज 306, नंबर 2 इज 657 एंड एचसीएफ इज 9। तो यानी कि एलसीएम हो जाएगा 306 इंटू 657 डिवाइडेड बाय 9, 34, यानी कि इसका आंसर आएगा 22,338। ये उसका हो जाएगा एलसीएम। सिंपल था, आसान था, फॉर्मूला आपको पता है, सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है और वैल्यू निकालनी है एलसीएम की। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको प्रूव करना है, चेक करना है। चेक वेदर 6 is power n can end with the digit 0 for any natural number। यानी कि सिंपल कह रहा है कि 6 raised to the power n, what is n? n is a natural number, यानी कि 1 से लेकर के पॉजिटिव इंफिनिटी तक, जीरो नहीं है ये, 1 से लेकर के पॉजिटिव इंफिनिटी तक ये कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है। तो ये कह रहा है कि आप बताइए कि अगर 6 is power n किसी भी एक नेचुरल नंबर के लिए एंड करेगा 6 से, ये प्रूव करना है, और 6 के अलावा किसी और से एंड नहीं करेगा। तो आइए चेक करते हैं। मान लीजिए हम लिखते हैं n इज इक्वल टू 1, तो ये हो जाता है 6 is power 1 which is 6। ओके, एक एग्जांपल है, कोई दिक्कत नहीं है। हम करते हैं n इज इक्वल टू 2, 6 स्क्वायर which is 36। इंटरेस्टिंग, पहले भी 6 था एंड में, अब भी 6 है। एक और टेस्ट करते हैं, n इज इक्वल टू 3, दैट मींस 6 क्यूब, इट इज इक्वल टू 216। तो आप देखेंगे 6 is power 1, 6 is power 2, 6 is power 3, तीनों में नंबर जो एंड हो रहा है वो हो रहा है 6 से। तो यानी कि 6 is power n भी अगर आप करेंगे इसको 6 is power n, तो वो भी एंड होगा 6 पे जाकर के ही, किसी और नंबर से वो एंड नहीं होगा। ये एक फॉर्मूला टाइप भी है कि जब भी आप 6 की कोई भी नेचुरल पावर, नेचुरल नंबर पावर डालेंगे तो वो नंबर हमेशा 6 से ही एंड करेगा। तो ये हमने प्रूव कर दिया इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को भी। नेक्स्ट देखते हैं 6th क्वेश्चन। एक्सप्लेन व्हाई 7 into 11 into 13 plus 13 and 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 आर कंपोजिट नंबर्स। तो पहले हम देखते हैं कि कंपोजिट नंबर होते क्या है। आई एम श्योर कि आपको कंपोजिट नंबर पता होंगे, लेकिन फिर भी मैं दोबारा से एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं। तो नंबर दो तरीके होते हैं, एक्चुअली नंबर तो बहुत तरीके के होते हैं, बहुत सारे डिवीजन होते हैं, लेकिन अगर हमको कंपोजिट नंबर समझना है तो हमको नंबर दो तरीके से डिवाइड करने होंगे। पहला होगा प्राइम नंबर, और शायद आपको प्राइम नंबर सुनते ही समझ में आ गया होगा कंपोजिट नंबर क्या होते हैं। लेकिन प्राइम नंबर होते हैं वो नंबर जो कि किसी और नंबर से डिवाइड नहीं होते, या फिर उनका नंबर 1 और सेल्फ यानी कि वो सेम नंबर के अलावा और कोई फैक्टर नहीं होता। 2, 5, 7, 11, 13, 17, 19 एंड सो ऑन, इन सबके 1 या वो इंडिविजुअल नंबर के अलावा और कोई फैक्टर नहीं है। तो ये है प्राइम नंबर्स। और वो सारे नंबर जो कि प्राइम नहीं होते वो होते हैं कंपोजिट नंबर्स। यानी कि सॉरी, यहां पे 3 भी लिखना था मुझको, जैसे कि 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15 एंड सो ऑन, ये सारे नंबर है कंपोजिट नंबर। तो यानी कि हमको इस क्वेश्चन में यह प्रूव करना है कि 7 into 11 into 13 plus 13 ये जो है कंपोजिट नंबर है। आप इसमें एक चीज नोटिस कीजिए, तो इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूं जिससे कि आपको दिख जाए ठीक से। आपको शायद ठीक से दिख रहा होगा 7 into 11 into 13 plus 13। आप देखिए 7, 11, 13 ये सबके सब प्राइम नंबर्स हैं, और लेकिन वो कह रहा है कि 7 into 11 into 13 plus 13 एक कंपोजिट नंबर क्यों है। नंबर आइए देखते हैं कैसे। तो ये नंबर है 7, 11 into 13 प्लस इसमें एक 13 भी ऐड कर दिया। अब वो कह रहा है कि आपको ये बताना है कि ये नंबर किस तरह से कंपोजिट नंबर है। ये देखते हैं। तो अगर हम इस पूरे के पूरे नंबर में से जो पूरा आपका स्टेटमेंट है उसमें से 13 कॉमन निकाल लें, तो ये हो जाएगा 7 into 11, 13 निकाल लिया कॉमन, तो ये रह जाएगा 1। समझ में आएगा कैसे 1 रह गया है। और यहां से भी 13 हमने कॉमन निकाल लिया, तो ये हो जाएगा +1। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा, क्योंकि मैंने 13 इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन से कॉमन निकाला, इससे कॉमन निकाला, तो यहां पे रह गया 1 और यहां पे रह गया अभी 1। अब आप देखिए ये हो जाता है 13 into 77 + 1 बोर्ड मास, और ये हो जाएगा 13 into 78, यानी कि नंबर ही चेंज हो गया। जो पहले 77 आया था 11 into 3 7 से, अब वो 78 हो गया, और ये 78 तो 2 से डिवाइड इजीली होता है, इसलिए ये नंबर जो था वो अब कंपोजिट नंबर हो गया है। सेम चीज करते हैं हम अपने सेकंड क्वेश्चन में, जिसके अंदर हमको दे रखा है कि 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 1 into 1 plus 5 इज अ कंपोजिट नंबर। तो करते हैं इसको भी हम।
7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। जैसे हमने पहले किया था बिल्कुल वैसे ही करते हैं, फिर से अब निकालते हैं 5 कॉमन। तो जाएगा 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4, सॉरी 5 मैंने कॉमन निकाल लिया है इसलिए मुझे 5 तो हटाना है यहां से। तो जाएगा 4 इंटू 3 इंटू 2 प्लस 1। 5 यहां से गया, 5 यहां से गया, तो हम इसको लिखते हैं इक्वल टू 5 और इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 1008 प्लस 1 और ये हो जाएगा 5 इंटू 1009। और ये पर्टिकुलर नंबर एक कंपोजिट नंबर हो जाता है क्योंकि इसके फैक्टर 5 है और 1009 भी, यानी कि अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 5045, जो कि एक कंपोजिट नंबर है क्योंकि इसका सिर्फ 1 और इस नंबर के अलावा 5 एंड 1009 भी एक फैक्टर है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि हमने क्या समझाया यहां पे, कि किस तरह से ये प्रूव किया हमने कि ये जो नंबर इन्होंने दिए थे, एक्सप्रेशंस दिए थे, ये एक कंपोजिट नंबर्स है। बढ़ते हैं इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड। सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव वन ऑफ द फील्ड व्हाइल रवि टेक्स 12 मिनट्स फॉर द सेम। यानी कि एक सर्कुलर पाथ है और इस पर्टिकुलर पाथ को पूरा का पूरा कवर करने के लिए सोनी लेती है 18 मिनट्स और रवि लेता है 12 मिनट्स। सपोज दे बोथ स्टार्ट सेम पॉइंट एट द सेम टाइम एंड गो इन द सेम डायरेक्शन। यानी कि वो मान लीजिए सेम पॉइंट से सेम टाइम पे स्टार्ट करते हैं और सेम डायरेक्शन में जाते हैं। आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द सेम स्टार्टिंग पॉइंट। तो इसके अंदर करना हमको निकालना क्या है कि सोनिया 18 मिनट्स ले रही है एक सर्कुलर पाथ को कवर करने में, रवि 12 मिनट्स ले रहा है उसी सर्कुलर पाथ को कवर करने में। तो ये निकालना है हमको कि वापस वो लोग किस पॉइंट पर आकर मिलेंगे। ध्यान समझिए इस क्वेश्चन को। आपको निकालना है वो लीस्ट टाइम जब ये दोनों वापस आकर मिलेंगे। यानी कि समझिए आपको वो लीस्ट मिनिमम टाइम निकालना है जब ये दोनों के दोनों वापस आकर के मिलेंगे, अगर ये इस पर्टिकुलर सर्कुलर फील्ड का चक्कर कंटिन्यूसली लगाते रहे तो। जैसे ही मैंने कहा लीस्ट टाइम, लीस्ट टाइम से आपको क्या ध्यान आना चाहिए? ध्यान रखिए जब भी मैं कहूं लीस्ट, आपको याद आना चाहिए लीस्ट कॉमन मल्टीपल यानी कि एलसीएम, और जैसे ही मैं कहूं हाईएस्ट, आपको याद आना चाहिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि एचसीएफ। तो ऑब्वियसली इस क्वेश्चन में वो हमसे ये तो पूछेगा नहीं मैक्सिमम टाइम कितना लगेगा, वो हमसे यही पूछेगा कम से कम ऐसा टाइम कब होगा जब दोनों के दोनों आकर मिलेंगे। तो यानी कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना है, मिनिमम टाइम निकालना है जिसके बाद या जिस पॉइंट पे आकर के ये दोनों दोबारा मिलेंगे। यानी कि हमको 18 और 12 का निकालना है एलसीएम। इस सारी की सारे ज्ञान क्वेश्चन, 4 लाइन के क्वेश्चन का मतलब सिर्फ यही है कि हमको 12 और 18 का एलसीएम निकालना है और मैं आपको समझाऊंगा अभी कैसे समझ में आता है आपको। तो यानी कि हम निकालेंगे एक सर्कुलर पाथ जिसपे कि सोनिया और रवि दोनों के दोनों हैं और एक ही डायरेक्शन में चलते हैं। सोनिया ले रही है 18 मिनट्स जबकि रवि ले रहा है 12 मिनट्स। तो इनका हम निकालेंगे एलसीएम, 12 और 18 का एलसीएम निकालेंगे 2 6 9 3 2 3 2 1 3 3 1 1। यानी कि इसका एलसीएम आएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, दैट मीन्स 36। यानी कि दोनों के दोनों 36 मिनट्स के बाद आकर मिलेंगे। आइए समझते हैं 36 मिनट कैसे आया। 36 मिनट्स में सोनिया कितने राउंड कवर करेगी? सोनिया 18 प्लस 18 36, यानी कि सोनिया कवर करेगी 2 राउंड्स के बाद वो यहां पे पहुंचेगी 36 मिनट में। लेकिन रवि 12 प्लस 12 प्लस 12 यानी कि 3 राउंड्स के बाद इस पॉइंट पे पहुंचेगा 36 मिनट में। यानी कि 36 मिनट पे दोनों के दोनों दोबारा मिलेंगे, लेकिन तब तक रवि ने 3 राउंड कवर कर लिए होंगे जबकि सोनिया ने 2 राउंड्स कवर कर लिए होंगे। तो ये क्वेश्चन था एलसीएम का यानी कि लोएस्ट कॉमन मल्टीपल का।
इसके अंदर और क्वेश्चन नहीं है, लेकिन जैसे कि मैंने कहा था मैं आर एस अग्रवाल से और क्वेश्चन लूंगा और हम देखेंगे इस तरह के प्रैक्टिकल एक्सपोजर वाले क्वेश्चंस और तब हम समझेंगे इनको और कैसे सॉल्व किया जाए। आपको मैं पहले ही बता चुका हूं कि मैं ये बुक लेके आ चुका हूं जो कि है PYQs यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो हम सिर्फ एनसीईआरटी के क्वेश्चंस पे डिपेंडेंट नहीं होंगे, बल्कि हम देखेंगे आरएस अग्रवाल के क्वेश्चंस, हम देखेंगे लास्ट ईयर के PYQs, जिससे कि आपको ये कॉन्फिडेंस हो जाए कि जो मैं पढ़ा रहा हूं वो थ्योरेटिकली आपको समझ में नहीं आ रहा है। आप उन क्वेश्चंस को एनसीईआरटी की बुक से ही सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, पर आप कोई भी क्वेश्चन इस प्लेनेट पे आए 10th ग्रेड में, बोर्ड एग्जाम में पिछले 10 साल के अंदर, वो आप सब सॉल्व कर पा रहे हैं। तो आई होप आपको ये सजेशन, आपको ये पूरा का पूरा कंटेंट जो हमने आज कवर किया है, क्वेश्चंस हमने कवर किए हैं 1.1 समझ में आया होगा। मैं नेक्स्ट 1.2 नहीं ले रहा हूं क्योंकि ज्यादा हो जाएगा, इसलिए मैं आज यहीं पे पॉज ले रहा हूं 1.1 पर। हम जब नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे तो मैं 1.2 भी कवर कर दूंगा और मैं ट्राई करूंगा कि ये 1.2 कल ही कवर कर दूं। आपको ये बात बता दूं कि मैं वीडियोस अपलोड करूंगा हर ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे को। संडे को एक बोनस सेशन होगा, लेकिन वो आपके जो कोर्स करिकुलम है उससे रिलेटेड नहीं होगा, कुछ ऐसा मैं बताऊंगा जिससे कि आपकी कैलकुलेशन फास्ट हो। आई विल टच समथिंग अबाउट वैदिक मैथमेटिक्स और आपको मैं ऐसे तरीके बताऊंगा जिससे कि आप कैलकुलेशन अपनी मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन, स्क्वायर रूट्स और बहुत सी और चीजें फास्ट वे में कर सके। तो आज हम पॉज लेते हैं यहाँ पे। हैव अ गुड डे, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड आई विल सी यू सून ऑन द नेक्स्ट वीडियो।